Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today in this video we are going to discuss Chapter 2 Exercise 2.2 NCERT solutions discuss कर रहे थे Class 12 Inverse Trigonometric Functions के. So we have done question 1 to 10 of Exercise 2.2 earlier. Now we are going to discuss questions 11 to 21. So let's get started. Question 11 is tan inverse, you have to find the value of tan inverse 2 cos into 2 sin inverse half. अब देखो यहाँ पे 2 sin inverse half को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, हाफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाफ को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाय 6. साइन पाई बाय 6 पे हाफ आती है वैल्यू, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 क्या बच जाएगा? सिंपली पाई बाय 6. साइन इनवर्स into sin cancels out, so 2 into pi by 6 comes out to be pi by 3. Understood? So 2 sin inverse half की जगह लिख दिया मैंने pi by 3. cos pi by 3 क्या होता है? That is cos 60 degree, that is half. So 2 into half is 1. tan inverse 1 आ गया. In place of 1 I can write 10 pi by 4 because 10 pi by 4 की वैल्यू 1 होती है. So tan inverse of 10 pi by 4 आ गया. That is simply pi by 4. That is your answer. तो कोशिश ऐसे करना कि जो बाहर है टेन इनवर्स है तो अंदर भी 10 आ जाए. राइट. क्वेश्चन नंबर 12, कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है. हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, दैट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा हमारा पाई बाय 2 होता है. ठीक है, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थ्योरी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन रेफर देयर. और कोट पाई बाय 2 क्या होता है मेरा? दैट इज कोट 90 डिग्री इज 0. सो योर आंसर इज 0. 1 मार्क का क्वेश्चन. 10 हाफ into sin inverse 13th question 2x over 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square over 1 plus y square. ठीक है, आप देखो कैसे सॉल्व करोगे. जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से रिवाइज है, अच्छे से याद है, अच्छे से समझी है 11th की, तो उनको साफ दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा रख दूं और यहाँ पे भी टेन थीटा रख दूं, मीन्स यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, सो हम एंगल को अलग कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं टेन थीटा रख देती हूँ, यहाँ मैं टेन फाई रख देती हूँ. ठीक है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश. तो ये आ गया 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा होता है. और ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, जो कुछ नहीं होता, कोस 2 फाई होता है. सो ये बच गया सिंपली मेरा 2 थीटा, ये बच गया मेरा सिंपली 2 फाई. अब यहाँ बाहर हाफ था तो 2 2 कैंसल्स आउट, सो 10 ऑफ थीटा प्लस फाई. नाउ व्हाट इज 10a प्लस b? दैट इज 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b. वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज की है. ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई. सो x की क्या वैल्यू है? टेन थीटा. सो टेन थीटा की जगह x रख दो और y की क्या वैल्यू है? टेन फाई. सो टेन फाई की जगह y रख दो. सो योर आंसर इज x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज if sine into sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is 1, then you have to find the value of x. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अंदर की क्वांटिटीज को सॉल्व करूं, और ये वाला साइन जो है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, सो दोनों साइड आपको लेके चलनी होगी. ठीक है, तो ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स 1 बन गया. और साइन इनवर्स 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 कहाँ आता है साइन पे? पाई बाय 2 पे. सो साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाय 2, दैट इज सिंपली पाई बाय 2. हाँ जी, अब इसका क्या करें? कोस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 5 लिख सकती हूँ. अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 5 इज व्हाट? Pi by 2 minus lies in first quadrant, and in first quadrant all the trigonometric functions are positive. और pi by 2 पे वैल्यू चेंज होती है, साइन कोस में, कोट 10 में, 10 कोट में, सीकेंट कोसिकेंट में. ठीक है, सो सिंपली कोस इनवर्स 1 by 5. सो योर आंसर इज, दोनों साइड कोस इनवर्स कैंसल्स आउट. एक्चुअली ये कोस इनवर्स कैंसिल नहीं होता, हम दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस ऑफ कोस इनवर्स कैंसिल होता है. ठीक है, सो x आपका आ गया 1 by 5. ऑलराइट. 15th क्वेश्चन,
tan inverse x minus 1 over x minus 2 plus tan inverse x plus 1 over x plus 2 equals to pi by 4. You have to find the value of x. ठीक है जी, tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगा दो, that is tan inverse of x plus y over 1 minus xy. लेकिन उससे पहले एक कंडीशन चेक करो कि जो x into y लेस देन 1 है, यहाँ पे देखो x minus 1 over x minus 2 into x plus 1 over x plus 2 is less than 1. That is x square minus 1 over x square minus 4 is less than 1. a minus b, a plus b की आइडेंटिटी. तो जो आपका आंसर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. और ये जो tan इनवर्स है ये इधर जाके tan पाई बाय 4 बन जाएगा. एंड व्हाट इज tan पाई बाय 4? दैट इज 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एंड यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by root 2. All right. 16th is sin inverse sin 2 pi by 3 की वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, अब देखो 2 pi by 3, अगर मैं sin इनवर्स से sin कैंसिल कर दूं तो मेरे को 2 pi by 3 मिल जाएगा. बट यू नो कि sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाइज फ्रॉम क्लोज इंटरवल minus pi by 2 to pi by 2. 2 pi by 3 doesn't belongs to minus pi by 2 to pi by 2. इसलिए हम करेंगे पाई माइनस पाई बाय 3. क्यों किया पाई माइनस समथिंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव हो गया. ठीक है, और पाई माइनस कुछ करने पे जो वैल्यू है वो भी सेम रहती है, मीन्स साइन फंक्शन साइन में ही रहता है. दैट्स व्हाई आई डिड. सो मुझे मिल गया पाई बाय 3. साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 होता है साइन पाई बाय 3. ठीक है, एंड पाई बाय 3 इज योर आंसर. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और पाई बाय 3 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, आप डायरेक्ट कैंसिल करने से पहले जरूर चेक करना कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है या नहीं. ठीक है, जो आपको टेबल कराई थी डोमेन और रेंज की. नेक्स्ट tan इनवर्स tan ऑफ 3 पाई बाय 4. इसके लिए आप देखो 3 पाई बाय 4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है tan का, tan इनवर्स की रेंज या कह लो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह लो. ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 तो उस रेंज में नहीं बिलोंग कर रहा, उस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज पाई माइनस पाई बाय 4. अब ध्यान रखो पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स पाई माइनस समथिंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज नेगेटिव, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई बाय 4. ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. tan ऑफ साइन इनवर्स 3 by 5 प्लस कोट इनवर्स 3 by 2. ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है. बाहर tan है तो मुझे किसी तरह अंदर tan इनवर्स चाहिए. ठीक है, अगर मैं साइन यहाँ पे साइन इनवर्स 3 by 5 की जगह tan इनवर्स 3 by 5 ले आऊं, tan इनवर्स ले आऊं, कोट इनवर्स की जगह मैं tan इनवर्स ले आऊं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकती हूँ. अब आपको पता है ट्रायंगल मेथड पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया था क्लास 11th में. अगर मैं x को ले लेती हूँ साइन इनवर्स 3 by 5, तो साइन x क्या हो गया 3 by 5. तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा है. ठीक है, तो साइन फंक्शन क्या होता है हमारा, साइन x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, 3 by 5 है मतलब 3 मेरी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट्स है. तो आप ये बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज 4. तो 10x मेरा क्या आ जाएगा, 10 फंक्शन जो होता है वो क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3 by 4. ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 by 4. मीन्स मैं साइन इनवर्स 3 by 5 की जगह लिख सकती हूँ tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. सिमिलरली कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, वैसे तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है. एक और आइडेंटिटी, या तो आप मैंने ये किया है जैसे साइन इनवर्स को कन्वर्ट किया ट्रायंगल मेथड, वो लगा सकते हैं, या फिर एक चीज मैंने बताई थी tan इनवर्स ऑफ 1 by x क्या होता है कोट इनवर्स x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डायरेक्ट. कोट इनवर्स 3 by 2 ये है, तो tan इनवर्स क्या होगा 2 by 3. ठीक है, तो लिख दी वैल्यू. अब ये क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, लेकिन ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई कर लेना ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले कि 3 by 4 इंटू 2 by 3 लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इंटू cos 7 पाई बाय 6.
ठीक है। अब 7 पाई बाय 6 डजंट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to पाई। क्लोज इंटरवल 0 to पाई कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है और यू कैन से रेंज। तो क्या करेंगे जी हम, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 क्या होगा मेरा 7 पाई बाय 6। अब 2 पाई माइनस समथिंग lies in first quadrant and in first quadrant all the trigonometric functions are positive. And one more thing, 2 पाई माइनस करने पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, मीन्स कोस साइन में चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, सो सिंपली यू विल गेट 5 पाई बाय 6, राइट। नेक्स्ट, साइन इनटू पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि माइनस हाफ की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो माइनस हाफ क्या होगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। एंड मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 6 उसमें लाई कर रहा है, यस। तो हम ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया मेरा, पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6। सो मुझे मिल गया साइन ऑफ पाई बाय 2, उसकी वैल्यू होती है 1, राइट। 21st क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अब 10 में अंडर रूट 3 कहाँ आता है, पाई बाय 3 पे, दैट इज 60 डिग्री पे। और जो पाई बाय 3 है वो 10 इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सो हम 10 से 10 इनवर्स कैंसिल करके पाई बाय 3 लिख सकते हैं। नाउ कोट इनवर्स ऑफ कोट, नाउ माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कहाँ आता है कोट में, पाई बाय 6 पे, माइनस अंडर रूट 3। अगर मैं माइनस पाई बाय 6 लिखती हूँ तो वो तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, लेकिन कोट इनवर्स की जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो आपको सिंपली मिल गया पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6, ठीक है। That is nothing but minus pi by 2 is your answer. Listen students, there is one mistake here. In question number 19th, this is 2 pi minus 7 pi by 6, ठीक है, 2 pi minus 7 pi by 6, right? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो 80% पेपर पूछा गया है आपका इस चैप्टर से, एक 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है और वो मिसलेनियस से पूछा गया है। 20% जो है वो 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 21 से पूछा गया है, राइट। टिल देन बाय, सी यू।